अगर भूगोल के नजरिए से देखा जाए तो दुनिया का सबसे महान देश सिर्फ एक है, भारत। क्योंकि भारत सिर्फ एक नक्शे पर बना देश नहीं, बल्कि धरती की करोड़ों साल पुरानी भूगर्भीय यात्रा का जीवित प्रमाण है। यह वही भूमि है जिसने 9000 किलोमीटर लंबी यात्रा खुद तय की, समुद्र के नीचे से बहती हुई, पहाड़ों से टकराती हुई और अंत में बनी वो धरती जिसे आज हम अपना भारत माता कहते हैं। हिमालय की ऊंचाई, गंगा की पवित्रता, डेक्कन का पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट, यह सब यूं ही नहीं बने। हर पर्वत, हर नदी, हर चट्टान के भीतर धरती की करोड़ों साल पुरानी संघर्ष गाथा छिपी है। क्या आप जानते हैं कि भारत पहले कहीं और था? हाँ, कभी यह गोंडवाना नाम के विशाल भूखंड का हिस्सा था, जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था। यह सब मिलकर एक सुपर महाद्वीप बनाते थे। समय बीता, धरती के भीतर दबाव बढ़ा और एक दिन यह महाखंड दरारों में बंट गया। भारत का हिस्सा अलग होकर उत्तर दिशा की ओर तैरने लगा। धीरे धीरे यह यात्रा लाखों वर्षों तक चलती रही। जब भारत एशिया से टकराया तो उस विशाल टकराव से जन्मा हिमालय पर्वत, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला। इन्हीं हिमालयों की गोद से निकली गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियां, जिन्होंने हमारी सभ्यता को जीवन दिया। भारत की धरती में छिपी एक और अद्भुत कहानी है डेक्कन ट्रैप्स की। करीब 605 करोड़ साल पहले जब धरती के अंदर के ज्वालामुखी फटे तो लावा पर लावा जमता गया और बना यह विशाल पठार। आज जिस जमीन पर करोड़ों लोग रहते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना, वह सब धरती की सबसे बड़ी ज्वालामुखीय घटना का परिणाम है। यही नहीं, जब भारत और मेडागास्कर अलग हुए तब पश्चिमी घाट बने। यहीं से भारत की बारिश व्यवस्था बनी। जब अरब सागर से आने वाली नम हवाएं इन पहाड़ियों से टकराती हैं तो बरसात होती है। इसी से जन्म हुआ दक्षिण भारत की हरियाली और उपजाऊ मिट्टी का। भारत की भूगर्भीय यात्रा केवल टकराव की कहानी नहीं है, यह जीवन के पुनर्जन्म की कहानी है। कभी यहाँ डायनासोर घूमते थे, कभी यहाँ लावा बहता था, और आज यही भूमि सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति का संगम है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, गंगा से लेकर गोदावरी तक, हर नदी, हर पर्वत, हर घाटी भारत की धरती के विकास की गवाही देती है। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि धरती के विकास की एक पूरी किताब है, जिसे प्रकृति ने करोड़ों सालों में लिखा है। तो जब अगली बार आप हिमालय की चोटियों को देखें या गंगा का जल स्पर्श करें, तो याद रखिए, आप सिर्फ प्रकृति को नहीं, बल्कि धरती के इतिहास को महसूस कर रहे हैं। भारत सच में महान है, क्योंकि इसका अतीत भी धरती की धड़कनों में बसता है और इसका भविष्य भी प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।